प्यारे मित्रों नमस्कार। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आपका पुलिस अभिरुचि का जनहित पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, जनहित याचिका के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है, अनुच्छेद 32 के तहत ये माननीय उच्चतम न्यायालय में दर्ज होती है। ठीक है। और 226 के तहत ये माननीय उच्च न्यायालय में किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में दर्ज होती है। ठीक है। जनहित का कोई भी ऐसा मुद्दा कि जिससे हमें लगता है कि इससे आम जनमानस का भला है या आम जनमानस की कोई हानि हो रही, कोई अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके बारे में हम PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं। यही जनहित याचिका है। मान लो कहीं जैसे अभी पिछले साल या 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में वन कटे थे, तो वनों के बारे में चला था, जगह जगह वन के बारे में, या कहीं बांध बनता है उसके बारे में। इस तरीके के जो भी ये मुद्दे रहे हैं, ये सब जनहित के रहते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। ये सभी मुद्दे जिनका संबंध व्यापक हितों से जनहित से हो, ये जनहित मुद्दे कहलाते हैं। जैसे पर्यावरण, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के मूलभूत अधिकार, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वो दिया था कि भाई आर्थिक स्थिति में भी कुछ लोगों को देना चाहिए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले एक बिल पास करा और 10% EWS दे दिया। सरकार की नीतियों एवं व्यवहार, जन समुदाय पर दुष्प्रभाव का निदान। ठीक है। धार्मिक अधिकारों का हनन, अन्य मूल अधिकारों के अतिक्रमण का निदान, नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य, सफाई आदि की सामुदायिक भूमिका का निर्माण करना। क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत सभी को स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल का अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत, और उच्च स्वास्थ्य का भी अधिकार है। समय पर उसे सही शुद्ध जल मिले, शुद्ध हवा मिले, फैक्ट्रियां वगैरह कम हो, या हो तो बाहर हो शहर से, और दूसरा भाई उसे समय पर इलाज मिल जाए। तो ये सब जनहित के मुद्दे हैं। ये PN भगवती जी ने शुरू किया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे PN भगवती, उन्होंने शुरू किया था ये। ठीक है। जब सरकार किसी देश को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करना चाहे, इसका एक उदाहरण है ये, तो वहां क्या होगा, वनों की कटाई होगी, तो ये मुद्दा क्या होगा, पर्यावरण का मुद्दा बन जाएगा। ठीक है। आतंकवाद पर नियंत्रण, मारण जावे आतंकवादियों को, मानवाधिकार वाले या यूं कह लो जो संस्थाएं ऐसी हों, वो अगजी वहां तो मानवाधिकार का हनन हो गया, वो तो निहत्थे लोग थे या वो आम लोग थे, इस तरीके के मुद्दे उठा दें कुछ राजनीति के चक्कर में, कुछ कैसे चक्कर में, तो वो भी सब। ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने का एक मूल अधिकार है, जिसके तहत स्वच्छ प्रदूषण रहित जल और वायु का उपभोग करना अधिकार है। 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और 226 के तहत उच्च न्यायालय में हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अच्छा, जनहित याचिका एक बार डाल दी तो सिर्फ माननीय न्यायालय की अनुमति से ही वापस ली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज डाल दी और कल को आप किसी दबाव में आ गए उसे वापस ले लो। 1970 के दशक में PN भगवती जी ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी। ठीक है। PN है ये टाइपिंग मिस्टेक, PM हो गया, PN है ये। ठीक है। चलो, ये था, इतनी थ्योरी थी इसमें। बस भाई कोई भी आपके आसपास आपको ऐसा मुद्दा लगे कि ये तो दिक्कत कर रहा है या ये लोगों के स्वास्थ्य, सपोज करो, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लो आपके घर के पास की पाइपलाइन फट जाए, और पाइपलाइन फट गई, या तो घर तक पानी पहुंचे ना उस मोहल्ले में, उस गली में, या फिर ऐसा हो जा कि वहां गंदा पानी आ रहा हो, तो आप क्या करोगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि को या जो भी वहां पार्षद, सभासद या प्रधान होंगे, उन्हें कहोगे कि भाई इस लाइन को ठीक करा दो। ठीक है। लेकिन अगर यही काम बड़े स्तर पर हो जाए, एक पूरा शहर प्रभावित हो जाए और सब पल्ला झाड़ लें अपना कि नहीं हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या ये करवा देंगे, या हमारे पर अभी सामान नहीं है, फलाना ढिमकाना, कुछ भी किसी भी तरीके से कोई बहाना बना दे, तो फिर आप क्या लेंगे, आप क्या करेंगे, आप लेंगे माननीय न्यायालय का सहारा। तो वही जनहित याचिका हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। बाकी क्वेश्चनों में समझेंगे कौन जनहित से संबंधित नहीं है। देखिए, मैंने बताया पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, कानून व्यवस्था भी है, रेस्टोरेंट एंड बार जनहित से संबंधित नहीं है। ठीक है।
किसी प्रदेश की सरकार अपने राज्य में नदी पर एक बड़ा बांध बनाकर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना चाहती है। जनहित का कौन सा मुद्दा सर्वाधिक विचारणीय होगा? बांध में कौन सा आएगा? कानून व्यवस्था नहीं आनी, वित्त नहीं आना, वित्त तो खर्च सरकार कर रही, पर्यावरण का मुद्दा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कल से शब्द भी थोड़े बड़े करने पड़ेंगे, ज्यादा छोटे हो रहे। जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु प्रदूषण रहित जल एवं वायु को उपयोग करने का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? 21 में है। जनहित समूह क्या है? जनता के कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सहायक कुछ समूह, जनता के सामान्य भले और उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह, सरकारी नीतियों को समर्थन देने वाले समूह, अपने व्यक्तिगत हितों को सिद्ध करने। व्यक्तिगत हित तो हो नहीं सकता, कुछ विशिष्ट कार्यों को, कुछ तो हो नहीं सकते। सरकारी नीतियों को समर्थन देंगे तो ऐसा भी हो सकता कई बार जनहित का अवहेलना हो रही हो, तो वहां कैसे करेंगे? तो ये जनता के सामान्य भले और उभयनिष्ठ समस्याओं को सामने। बाल श्रम और स्त्रियों का शोषण निम्नलिखित में से किसके विषय है? बाल श्रम और स्त्रियों का शोषण जनहित के विषय है। जनहित की बात हो रही तो पुलिस और जनता के अनुकूल संबंधों के लिए क्या आवश्यक है? जनता सदैव पुलिस से डर कर रहे हैं, अनुकूल संबंध थोड़ा ही हो गया, तो एक तरफा संबंध हो गया। पुलिस को जनता के दबाव में रहना चाहिए, ये भी एक तरफा संबंध हो गया। पुलिस और जनता को एक दूसरे की समस्या तथा दृष्टिकोण को समझना चाहिए, ये सही है। एक पुलिसकर्मी का क्या कर्तव्य है? केवल कानून के पालन हेतु कार्य करना, केवल कानून के कहा इसमें, ठीक है। लोगों को डरा कर रखना, ये तो हो नहीं सकता। एक व्यवस्थित समाज के निर्माण में सभी कानून सम्मत कार्यों को लोगों के सकारात्मक सहयोग से बढ़ावा देना। देखो मैंने आपको एक दिन शुरू में ही ये बताया था, जिस दिन शुरू वाले दिन पढ़ाना शुरू किया था, उस दिन ये कहा था कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ चलना, हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मकता की तरफ, कि कैसे सहयोग बढ़ेगा, कैसे लचीला और कैसे कठोरता आएगी, ठीक है। सहानुभूति यानी सिंपैथी एवं परानुभूति एम्पैथी, किसी दूसरे के प्रति हमें भाव उत्पन्न होना, कि भावना वाले व्यक्ति में स्वार्थ की भावना होती है नहीं, जो दूसरे का हित कर रहा है उसमें स्वार्थ कहां हो जाएगा। जनहित की, ये जन्म हित ना होकर जनहित है भाई, जनहित की भावना होती है, तो जनहित की भावना होगी जो दूसरों के लिए काम कर रहा है। लोगों का काम बिगाड़ने वाले तो उनमें तो सहानुभूति होती ही नहीं, मैं तो चुगलखोर हूं। भारत जैसे अनेकता में एकता की भावना को प्रधानता देने वाले देश में क्या सर्वोपरि होना चाहिए? धर्म नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश है। भाषा, इसके भी ये भी नहीं हो सकता, भाषा के आधार पर भी हमारे देश में कोई वो नहीं है। जाति नहीं, ये तीनों हमारे देश में नेगलेक्ट कर दिए गए, और इसके आधार पर तो भेदभाव हो ही नहीं सकता कुछ भी, तो जनहित यहाँ जरूरी है। जनता के सामान्य हित एवं जनहित के तत्व क्या है? देखो फिर वही क्वेश्चन आएगा जो का तू, भाषा एवं जाति नहीं है, धार्मिक लगाव नहीं है, सांस्कृतिक मान्यताएं नहीं है, ये सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये है जनहित। सार्वजनिक हित की रक्षा के दायित्व की रक्षा के मामले में कोई नगर पालिका साधनों की कमी होने के कारण अपना बचाव कर सकती है? नगर पालिका की कोई विशेष भूमिका नहीं होती, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, कि कोई विशेष भूमिका नहीं होती, होती है, सबकी होती है, ठीक है। सार्वजनिक हितों का संरक्षण नगर पालिका का दायित्व है, अतः साधनों की कमी कहकर अपना बचाव नहीं कर सकती। देखो मैंने क्या बताया था, जब को सब पल्ला झाड़ लेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय हम चले जाएंगे, और यही हुआ। वर्धीचंद एक व्यक्ति थे, वो नगर पालिका परिषद रतलाम के विरुद्ध माननीय न्यायालय गए, और उन्होंने, माननीय न्यायालय ने उस केस में यह आदेश दिया कि कोई भी नगर पालिका अपना ये कह के कि हमारे पास साधनों की कमी है, अपनी बचत नहीं कर सकती, ठीक है, उसे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम ये कह दो कि जी हमारे पास तो पानी की पाइप है ही नहीं, तो हम बिछावे कहाँ था, बस टंकी हमने बोरिंग करवा दिया, यहीं से ही पानी भर लो, ऐसा नहीं है। शहर के लोगों को पानी पिलाना नगर पालिका का दायित्व है, सफाई करवाना नगर पालिका का दायित्व है, कि हमारे पे फावड़े खरीदने के पैसे नहीं है, कहाँ था, ऐसा नहीं कह सकते। सरकार की नीतियों एवं व्यवहार से परेशान जनता को निदान मिल सकता है? धरने पर बैठकर, हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन से, जनहित याचिका दायर करके। जनहित की बात हो रही तो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। धरने पर बैठकर मिल भी सका, नहीं भी मिल सकता, कई बार आश्वासन देकर ठहरा, बाद में काम नहीं होता,
जनहित याचिका आमतौर पर पहले दाखिल की जाती है उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, दोनों में दाखिल करी जा सके, लेकिन यहां पहले दाखिल की जा सकती है या जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय तो इसका उत्तर है ही नहीं, तो पहले उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। ठीक है। जनहित याचिकाओं में आय वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका सक्रिय हुई है। देखो, जनहित याचिका दायर हो रही ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब यह है कोर्ट की तरफ आप लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, न्यायालय की तरफ, न्याय की तरफ, और न्यायपालिका भी इस बारे में सक्रिय हुई है। भारत में जनहित संबंधी वादों की उत्पत्ति, प्रगति एवं वृद्धि भारतीय संविधान के विशिष्ट रूप की अहम भूमिका है, क्योंकि अनुच्छेद 32 दिया भारतीय संविधान ने, अनुच्छेद 224 दिया, भारतीय 26 दिया, सॉरी, भारतीय संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए। हमें पता चला कि हम हमारे अधिकार क्या क्या है। भारतीय संविधान ने हमें डीपीएसपी दिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य को क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो हमें उससे भी पता चला कि राज्य को ये काम करने चाहिए, भले ही वो पूरी तरीके से लागू या माननीय न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो पता चला ना कि ऐसा भी कर सकता है राज्य चाहे तो। सार्वजनिक हित एवं निजी हितों की संघर्षात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका, यानी कोई अमीर लोग है या बड़े लोग है या पावरशील लोग है, तबका निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विषमता, ये मान लो अमरीश पुरी है वर्चस्वशील, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। ऐसी स्थिति में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका क्या दायित्व है। अब यहाँ एंट्री होगी मुकेश खन्ना की, क्योंकि अक्सर कर अमरीश पुरी तय इनते जो ये गुंडे होते इनते थोड़ा सा रोल लेगा मुकेश खन्ना आया करते पुलिस का, और वो उनसे दुश्मनी मोल लिया करते, खैर वो निपटा भी दिया करते उनका मामला। तो आप पुलिस अधिकारी के रूप में उनका क्या दायित्व है। ठीक है। वर्चस्वशील लोगों को गिरफ्तार कर ले, नहीं, एकदम ऐसा नहीं कर सकते, कोई सबूत, कोई सौ चीजें हैं उसके लिए ना, तो एकदम तो कर नहीं सकते। निजी हित साधने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें, परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानून की रक्षा करें। ये बिल्कुल सही है भाई, कानून की भी रक्षा हो जा, हमारी भी रक्षा हो जा, और सामाजिक समन्वय भी स्थापित करते रहे। ऐसा तो हो ना कि हम जब तो कहाँ का चौधरी है या क्या नाम कोई बड़ा आदमी, कुछ हुआ ना गया, बस हमें पता चला कि ये तो बस वही बड़ा आदमी है, तो जब तो ही मार दे उसका थप्पड़। अब उनने 20 30 50 100 लोग वहां दंगे भड़का दिए, फिर पीएससी की एक बटालियन बुलानी पड़ी वहां से। तो आपके कारण कानून व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको इस हिसाब से काम करना, उसे समझाना कि भाई देख तू गलत कर रहा है, गलत करेगा तो भरेगा, जिस दिन तेरे खिलाफ सबूत मिल गया तुझे हम ठा लेंगे, गिरफ्तार होगा, सजा मिलेगी। तो इस तरीके से हमें कानून की स्थापना करनी। जनहित याचिका के संबंध में सही कथन चुने। जनहित याचिका न्यायालय के माध्यम से जनहित पूर्ति का एकमात्र स्थान है। एकमात्र स्थान तो नहीं है भाई, लेजिस्लेटिव भी है, ठीक है, नहीं, हमारी संसद भी है, संसद है तो वहां भी तो जनहित की बात हो रही, जो हमारे लिए कानून बन रहे हैं, जो हमारे लिए योजनाएं लाई जा रही, बजट पेश हो रहे हैं, ये सब जनहित ही तो है। जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का केवल एक माध्यम है, ऐसा भी नहीं है, एक माध्यम नहीं है, क्योंकि भाई जो नई नई योजनाएं लागू हो रही, जो प्रशासनिक स्तर पर, शासनिक स्तर पर, ये सब माध्यम ही तो है। जनहित याचिका जनहित की, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये भी तो एक जनहित ही है। जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों से एक माध्यम है, तो ये हो सकता है, क्योंकि वो अनेक माध्यमों से एक माध्यम है। भाई किसी कोई सुन नहीं रहा तो जनहित याचिका घेर दी। पुलिस अधिकारी के रूप में आपको खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप एक घटना में शामिल होते हैं जहां लोगों की सुरक्षा हेतु स्वयं को खतरे में डालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अपने साथियों को मिलकर योजना बनाएंगे, स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु बचने का प्रयास करेंगे। देखो, ये तो कर नहीं सकते कि हम कहीं महत्वपूर्ण ड्यूटी और वहां मना कर दें कि नहीं वहां तो और अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। योग कर सकते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये वरिष्ठ अधिकारियों को तो घटना का रिपोर्ट करना ही करना है।
ठीक है, लेकिन अगर लोगों को खतरा ज्यादा है, बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी आग में कूद जा वो निकालने के लिए, कुरान शरीफ रखी रहा है और वहां लोगों को लोग फंसे रह जा आग में, तो बस वही करना, जीवन की परवाह किए बिना लोगों को बचाने का प्रयास करना पहली प्रायोरिटी है। हमने वर्दी इसीलिए धारण करी कि हम और लोगों से अलग हैं, और लोगों से ज्यादा क्या नाम कर सकते हैं, या यूं समझ लो कि कर लेंगे या करने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं कम है कि पहले हम हैं बाद में दूसरे हैं, नहीं। तो इसलिए हमें आम लोगों की सहायता करनी। आपको अपराधियों को पकड़ने हेतु एक मिशन के दौरान अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करना है जो कि जोखिमपूर्ण है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अपराधियों को पकड़ने हेतु सतर्कता से आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जोखिमपूर्ण है तो थोड़ा सा ध्यान तो रखेंगे। अभी देखते हैं अगले ऑप्शन क्या है। आगे बढ़ने से पूर्व योजना बनाएंगे और आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये बिल्कुल सही है। अगले देख लो, फिर भी खतरे के लिए बिना वापस होने का निर्णय लेंगे। वापस नहीं हो सकते भैया, ऐसे तो फौज सारी वापस ही आ जाएगी, वहां तो कोई पकड़ा ही नहीं जाने का आतंकवादी, कोई मारा ही नहीं जाने का, लोग कब्जा कर लेंगे भारत पर। अपने साथी अधिकारियों की आज्ञा का पालन करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला काम क्या होगा इन सब में? योजना बनाएंगे, आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। जहां एक आदमी जा रहा था वहां 20 जाएंगे कि भाई सामने वाले जो हैं वो 4 आदमी हैं, तो हमें उसी हिसाब से 20 व्यक्तियों को चलना है, और हो सकता है उन पर क्या अब तक कितने हथियार हैं तो हथियारों की भी व्यवस्था करेंगे। फिर सतर्कता से आगे बढ़ेंगे और जो साथी अधिकारी होगा उसकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे, बस ये काम है। लोगों का एक समूह शांतिपूर्ण तरीके से धर्मनिरपेक्ष सभा का आयोजन कर रहा है, परंतु इसके विरोध में कुछ लोग हिंसक तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस करेगा। देखो, शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना का अधिकार है वो भारतीय संविधान भी दे रहा है, तो वो तो गलत कर नहीं रहे। अब आए हिंसक लोगों के विरोध में हम क्या करेंगे? विरोध में हिंसक तरीके से प्रतिरोध करने वालों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। चलो आगे चलते हैं। शांति कायम रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेंगे, ये तो करना ही करना। शीघ्र ही विरोधी शक्तियों का दमन करेंगे और हिंसा को नियंत्रित करेंगे। सबसे पहला काम यही रहेगा। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा हिंसा ना बढ़े। एक आंदोलनकारी ने बिना पूर्व अनुमति के एक सरकारी ऑफिस का घेराव किया है, ऐसे में पुलिस क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो बिना पूर्व अनुमति के करा तो अपराधी तो वो हो ही गया। चलिए अब देखते हैं। समूह के नेताओं के साथ मिलकर आंदोलनकारियों को समझाएंगे कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, परंतु विधिक प्रक्रिया माध्यम से। ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आंदोलनकारी से बातचीत करेंगे और उनकी मांगों को समाधान ढूंढने हेतु प्रेरित करेंगे। चलो आगे देखते हैं। आंदोलनकारियों को धमकाकर सख्त लहजे में बताएंगे कि सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर मैं उसकी सजा भुगतेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सके कि उनके जिम्मेदारियों की तुम तोड़ फोड़ कर लो, तो पहले ही क्या करो? पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले क्या करना? पहले हमें अपना इंप्रेशन बनाना वहां जाकर के, पुलिस का प्रभाव तैयार कर देना। तो सबसे पहले जाते ही देखो भाई, अगर यहां तोड़ फोड़ हुई तो इसकी सजा खतरनाक है, सबको गिरफ्तार करके अभी ले जाऊंगा, आंदोलन यहीं का यहीं रह जाएगा, और तुम सब पहले इसकी सजा भुगतोगे, फिर आंदोलन करोगे या फिर गिराव करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना किसी को संपत्ति को हानि पहुंचानी और ना किसी अधिकारी को हानि पहुंचानी। तो ये बेस्ट ऑप्शन, तुम्हारा दबदबा कायम हो जाएगा। उसके बाद उनकी बातचीत सुनो, आगे बता दो कि ये बातचीत कह रहे। इच्छा होगी उसी बात के मान लगा, नहीं तो नहीं। जैसा भी स्थिति बनेगी वो तो बाद की परिस्थिति की बात है। आप एक मध्यस्थता का काम कर सकते हैं हर जगह। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है, मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आप क्या करेंगे? दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें किसी के दबाव में नहीं आना। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे? नहीं, बल का प्रयोग एकदम कैसे कर देंगे? माननीय न्यायालय ने वैसे भी बल का प्रयोग बैन कर रखा।
यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ का तो कोई मतलब ही नहीं है दंडित करने। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही है भाई, अब तो वो हमारी कस्टडी में आ गया ना, हमारी जिम्मेदारी होगी, कानून का काम है जांच करना। शहर में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा किस नीति से जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, जिसमें जनता आलोचना ही ना करे, जिसमें कह दो भाई वो तो मजे ही मजे कर दिए सरकार ने, बस वो वाला। प्रतिवर्ष परिवहन के स्थानीय साधनों का टिकट बढ़ाना, इसमें थोड़ा ही मजे है, इसमें तो और दिक्कत होगी। सभी हाई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहरी इलाके में करने, खर्चा बढ़ जाएगा लोगों का वहां जाने में। सभी नागरिकों को मुफ्त होगा, सॉरी, मुफ्त फ्री उन्नत स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान करना, इसमें कोई आलोचना नहीं करने का, नो कहेंगे ये मजे वाली बात कर दी गई, ये सही है। भारत में जनता निम्नलिखित में से किसी, जैसे फ्री का राशन बैठ रहा है, कोई आलोचना थोड़ा ही करे फ्री का राशन वालों उसकी। भारत में जनता निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर सभी चीजों के लिए पुलिस को दोष देती है। किस चीज के लिए भाई, किस चीज को छोड़कर? सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता के लिए, सड़कों पर यातायात की भीड़ के लिए, इन सब के लिए पुलिस को दोष दे। पेयजल की आपूर्ति में कमी, इसके लिए नहीं देती पुलिस को दोष, तो ये बिल्कुल सही है। ये सही है, पेयजल की आपूर्ति में कमी, इसके लिए पुलिस को दोष नहीं देते। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जिसमें सभी लोग और संस्थान कानून के अधीन प्रति जवाबदेह हैं? कानून स्पष्ट प्रचारित और खंडित है, खंडित नहीं है कानून भैया, यही सही है। निष्पक्ष और कुशल है प्रक्रिया, ये भी सही है। नैतिक प्रतिनिधित्व द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। सरकार निजी कलाकारों को तो इसके प्रति कोई जवाब देनी है, लेकिन ये खंडित है, ये बिल्कुल भी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है, कानून तो बहुत सख्त है। मैं एक पुलिस कर्मचारी हूं, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज आती है तो मैं क्या करूंगा? नीचे से उठाते हैं, कितना खतरनाक ऑप्शन है। सोया रहता हूं, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते। पुलिस कर्मचारी होते ही सुरक्षा का दायित्व आप पे है, आप सोए रहेंगे तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेटा रहूंगा, ऐसा भी नहीं कर सकते। मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं, नहीं, गोली चलाने के अलग अलग नियम है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ये तीनों ऑप्शन हो गए खारिज। मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, ये सही है। सड़क पर निकल आएंगे, देखेंगे गोली क्यों चली, क्या हिसाब है, क्या मामला है, उसी हिसाब से आगे सूचना प्रदान करेंगे, सूचना ट्रांसफर करेंगे, उच्च अधिकारियों को बताएंगे। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने का संबंध समय के सदुपयोग से है। भाई योजना पहले बना ली तो समय के सदुपयोग से है। ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले उससे हाथ मिलाऊंगा, और भाई ठीक ठाक, क्या हाल चाल है तेरे, क्या कर रहा है आजकल, कहाँ है कहाँ नहीं है। अक्सर कर लोग ऐसा भी करें, अगर नू पता हो कि यो बेरोजगार है या यो कम कमावा है, तू ज्यादा कमावा, तो फिर वहां फड़ी भी मारे लोग। अरे तेरा भाई तो नू है, महीने के 2-4 लाख रुपए इंगा करते हैं, नू और फलाना, तू बता क्या कर रहा है। वो बेचारा फिर शर्म के मारो बताता नहीं, वो नू कहता है टाइम का है ट्रेवल्स यार। ट्रेन में ये तो हो गया। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरे को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह चीज स्कूल से शुरू हो गया और जीवन के आखिर तक लागू हो, सभी जगह पर। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो वह गोवा में है। समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य गोवा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। विचाराधीन बंदी को बेड़ी नहीं लगाई जाएगी, किस वाद में फैसला दिया गया? हथकड़ी, ये जो हथकड़ी पहना है वो बंद कर दिया था। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। रैगिंग बंद की गई, हिमाचल प्रदेश बनाम छात्रों के अभिभावक 1985 में। इनके बारे में विस्तार से मैं बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप एक आरक्षी लेवल की परीक्षा दे रहे, तो अभी हमें इसमें इतनी जरूरत है नहीं। जब कभी एसआई वगैरह की परीक्षा देंगे तो उसमें
बात करेंगे इनके बारे में, सभी वाद के बारे में। नगर पालिका साधनों के अभाव का बहाना नहीं बन सकती, किस वाद में कहा गया? नगर पालिका परिषद बदनाम वर्दी चंद 1980। ठीक है जी, ये यूट्यूब लिंक है, जिसे भी भेजो उसे कह दो फॉलो जरूर कर ले, ताकि उसे बेचारे को सहायता मिल सके। ठीक है, किसी गरीब की सहायता करना, गरीब का मतलब है पढ़ाई स्तर से कमजोर, या जो कहीं और से महंगी महंगी क्लास नहीं ले सकता, या कम समय में जिसे तैयारी हमारे विषय में करने की आवश्यकता है। गरीब से मतलब हमारा ये है, तो ऐसे लोगों की हमें सहायता करते रहना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।